तो कहता हूँ उसके चौराहे पे उसको जूता मारना चाहिए और उसकी जांच करवानी चाहिए। उसको पकड़ के चौराहे पे जूता मार के ले जाकर चौकी में बंद करना चाहिए और उसकी जांच करवानी चाहिए। इसको पैसा दिया गया है ये सब बोलने के लिए, ये सब कहने के लिए। उसको मैं तो कहता हूं उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, पता चल जाएगा वो पत्रकार है कि यूट्यूबर है कि क्या है वो। जो विरोधी विपक्ष वाले हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली आज एक नेता के बेटे को इतनी सुरक्षा क्यों दी जा रही है। तो लेकिन मैं उन विरोधियों से कहना चाहता हूं कि अपने पालते हुए कुत्तों को समझा दो कि वो शेर का बेटा है, उसका कोई लेना देना पत्रकारिता से नहीं है। आप मुझे बताइए, पत्रकारिता का मतलब होता है, पत्रकारिता का दो पहलू होता है, दोनों तरफ की बातें करना। क्या उसको खाली अरविंद जी दिखते हैं और ओम प्रकाश राजभर जी दिखते हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी ही दिखते हैं और लोग नहीं दिखाई देते हैं? और लोगों के लिए उसके पास टाइम नहीं है पत्रकारिता करवाने के लिए, करने के लिए? बस खाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेताओं के ऊपर ही पत्रकारिता करनी है? इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है, वो चोर है। वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता इतने सक्षम हैं कि रोड पे पटक के चढ़ जाएंगे और चढ़ के उनके छतिया चीर देंगे। से पूछिए ना उस बेवकूफ से, वो पगला गया है लोगों के कहने के आधार, विरोधियों के कहने पर, कुछ पैसों के चक्कर में, कुछ पैसों के लालच में जो विरोधी हैं उसको पैसा दे करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम करने के लिए, माननीय अरविंद जी को बदनाम करने के लिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। हमारी प्रशासन से मांग करता हूं कि जिस पत्रकारिता ने इस तरह का उल जुलूल बात की है उस पर मैं अपने प्रशासन से मांग करता हूं, मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे पदाधिकारियों के, मैं मेरे आला कमान माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से कहना चाहूंगा कि आप इस पत्रकार का कहीं से जहां कहीं पे भी है इस पे कार्रवाई करें। बिल्कुल विपक्षियों की चाल है, विपक्षियों ने उसको पैसा दे करके खाली बदनाम करने के लिए कि ओम प्रकाश राजभर जी को जितना हो सके उतना बदनाम करो। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं ना, विरोधी टीम ऐसे ऐसे अपनी आईटी सेल बनाकर रखी है, उनको पैसे देती है खाली ओम प्रकाश राजभर जी को गाली देने के लिए, अरविंद जी को गाली देने के लिए। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। इस समय हम मुंबई में हैं और हमारे साथ आज है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के प्रमुख महासचिव अजय राय जी और साथ में उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी। आइए जानते हैं कि यूपी में एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक पत्रकार ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर जी पे बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही साथ उनके पुत्र अरविंद राजभर जी के ऊपर भी बहुत से ऐसे विवादित बयान दिए हैं कि जो आज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो जानना चाहेंगे कि उस पत्रकार ने जो कहा है कि आज ओम प्रकाश राजभर जी 40,000 करोड़ से ज़्यादा उनकी प्रॉपर्टी हो चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने अरविंद राजभर जी पे यह आरोप लगाया है कि अरविंद राजभर जी ना तो सांसद ना विधायक है, आखिर सरकार की तरफ से उन्हें इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है, उनके ऊपर सरकारी पैसा क्यों खर्चा किया जा रहा है, स्क्वाड क्यों लगाया गया है। तो इसी मुद्दे पे राजेश राजभर जी से जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे उस पत्रकार के लिए, या कितनी सच्चाई है जो उस पत्रकार ने सोशल मीडिया पे बात कही है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद अखिलेश जी, धन्यवाद आपका और आपके श्रोताओं को भी। देखिए, आपने कहा है कि एक पत्रकार है यूपी में जो माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा एलिगेंस इल्जाम लगाया है। पहली बात तो ये एकदम निराधार है, बेबुनियाद है, एकदम गलत है। वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वो झोला छाप पत्रकार है। वो पत्रकार क्या कहेंगे, यूट्यूबर है। पत्रकारिता उसको क्या मालूम, पत्रकारिता क्या होती है, उसके लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या क्या उसके लिए परिश्रम पढ़ाई करनी पड़ती है। वो झोला छाप यूट्यूबर है। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो ऐसे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके ऊपर, हमारे पार्टी के ऊपर, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर वो ऐसे ऐसे इल्जाम लगा करके, ताकि उसको व्यूअर मिले, उसका घर चले, उसकी रोजी रोटी चले। आखिर क्यों इतने इल्जाम क्यों लगाएगा इसे, इतने जितना बड़ा 40,000 करोड़ की बात कर रहा है वो, और साथ साथ अरविंद राजभर भी बयान दिया है। 40,000 करोड़ का मतलब आप समझते हो? आपको पता है? आपसे मैं अगर कह दूं कि 40,000 करोड़ में जीरो कितना होता, आप नहीं बता पाओगे। उससे पूछिए ना, उस बेवकूफ से। वो पगला गया है लोगों के कहने के आधार, विरोधियों के कहने पर, कुछ पैसों के चक्कर में, कुछ पैसों के लालच में जो विरोधी हैं उसको पैसा दे करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम करने के लिए, माननीय अरविंद जी को बदनाम करने के लिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। इससे तो समझ में आना चाहिए ना कि वो ऐसी ऐसी उल जुलूल बातें कर रहा है। कोई ऐसा आज तक उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई
ऐसा कोई नेता नहीं जिनके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा वहां पे जो इल्जाम लगा रहा है वो, किसी के पास 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है आज तक कभी। आपका कहने का मतलब है कि वो विपक्षियों की चाल है। बिल्कुल बिल्कुल विपक्षियों की चाल है। विपक्षियों ने उसको पैसा दे करके खाली बदनाम करने के लिए कि ओम प्रकाश राजभर जी को जितना हो सके उतना बदनाम करो। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, विरोधी टीम ऐसे ऐसे अपनी आईटी सेल बनाकर रखी है, उनको पैसे देती है खाली ओम प्रकाश राजभर जी को गाली देने के लिए, अरविंद जी को गाली देने के लिए। समझ रहे हैं ना वो। अरविंद जी के जो ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि वो तो ना तो सांसद ना विधायक है, तो भी इतनी सुरक्षा उनको क्यों दी जा रही है सरकार की तरफ से? बिल्कुल सही कहा आपने। अरविंद जी एक सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो आज उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बीजेपी की सरकार में अलायंस में है, बीजेपी की सरकार में सहयोगी है। हम सहयोगी दल के नाते उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंत्रालय जो कैबिनेट मंत्रालय होता है वो हमारे पास है, पंचायती राज विभाग का। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पंचायती राज के मंत्री हैं वो। माननीय अरविंद राजभर जो पूर्व में राज्य मंत्री रह चुके हैं, कई बार आपने देखा है उन लोगों के ऊपर, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो या अरविंद जी हो, उन लोगों के ऊपर कई बार हमला हुआ है। एक बार नहीं कई बार उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है। ये कोई मेहरबानी में दी गई स्कॉट नहीं है, सुरक्षा ये मेहरबानी में नहीं दी गई है, ये सरकार से मांग की गई थी कि माननीय अरविंद राजभर जी को स्कॉट सुरक्षा दी जाए, तब वह दिया गया है। ऐसे किसी की मेहरबानी से स्कॉट सुरक्षा माननीय अरविंद राजभर जी को नहीं मिली हुई। माननीय अरविंद राजभर जी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, एक हस्ती हैं, एक मानिंद है, पूर्व में राज्य मंत्री रह चुके हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। तो सरकार ने अपना फर्ज निभाया है। अब इस पत्रकार को जो झोला छाप है, जो यूट्यूबर है, इसको क्यों जलन हो रही है? क्योंकि जलन नहीं हो रही है, इसको पैसा दिया गया है ये सब बोलने के लिए, ये सब कहने के लिए। उसको मैं तो कहता हूं उसके ऊपर FIR होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, पता चल जाएगा वो पत्रकार है कि यूट्यूबर है कि क्या है। वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये सब उल जुलूल बातें कर रहा है, वो हरकतें कर रहा है और कुछ नहीं। उसका कोई लेना देना पत्रकारिता से नहीं है। आप मुझे बताइए, पत्रकारिता का मतलब होता है, पत्रकारिता का दो पहलू होता है, दोनों तरफ की बातें करना। क्या उसको खाली अरविंद जी दिखते हैं और ओम प्रकाश राजभर जी दिखते हैं, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी ही दिखते हैं और लोग नहीं दिखाई देते हैं? और लोगों के लिए उसके पास टाइम नहीं है पत्रकारिता करवाने के लिए, करने के लिए? बस खाली सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेताओं के ऊपर ही पत्रकारिता करनी है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है, वो चोर है। वो उसको लोग मालूम है। मैं तो कहता हूं उसके चौराहे पे उसको जूता मारना चाहिए और उसकी जांच करवानी चाहिए। उसको पकड़ के चौराहे पे जूता मार के ले जाकर चौकी में बंद करना चाहिए और उसकी जांच करवानी चाहिए, मगर ऐसा कोई कर नहीं रहा। माननीय अरविंद जी से मैं निवेदन करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। इससे जो उल जुलूल वो वहां पर एलिगेंस लगा रहा है, उससे सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत आहत हो रहे हैं। और ये आज उसी का कारण है कि मैं उसको जवाब देने के लिए आया हूं। अगर उसकी मां ने दूध पिलाया है तो वो आके मेरे बारे में जान ले कि मैं सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का उपाध्यक्ष महाराष्ट्र, मैं राजेश राजभर, वो मुझसे वो पत्रकारिता करे। और पत्रकारिता का मतलब क्या होता है, पत्रकारिता उसको मैं बताऊं तब समझ में आएगा उसको पत्रकारिता क्या होती है और कैसे होती है। चोर है वो, एक नंबर का फ्रॉड है वो। कोई उसके पास कोई पत्रकारिता की कोई डिग्री नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, बस झोला छाप यूट्यूबर है। मतलब कहना चाहते जो उन्होंने आरोप लगाया वो सब गलत है? बिल्कुल गलत है। 40,000 करोड़ किसको कहते हैं? कितना साल हमारे मंत्रालय में हुआ है बताइए मुझे? आज तक 1 रुपए का कोई एलिगेंस, कोई आरोप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर कोई लगा नहीं सकता है, कोई साबित नहीं कर सकता है। कोई माई का लाल आज तक कोई साबित नहीं किया है। समझ रहे हैं ना? वो सारी चीजें फ्रॉड है। वो खुद फ्रॉड है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने रोजी रोटी चलाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है, बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव अजय राय जी है। आइए जानते हैं इनका क्या मत है। जो ये पत्रकार इतने आरोप लगा रहा है, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ऊपर लगा रहा है, अरविंद राजभर जी पे लगा रहा है, ओम प्रकाश राजभर जी पे लगा रहा है, तो अजय जी आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? सबसे पहले तो जय सोहेलदेव, आपके चैनल को नमन धन्यवाद करता हूं। कि देखिए कैसा होता है कि आज सोशल मीडिया का जमाना ऐसा हो गया है ना कि हर कोई अपने आप को ना साबित करने में लगा हुआ है कि मेरी खुद टीआरपी पाना चाहता है। वही टीआरपी तो छोड़ दे, कुछ लोग इतने गिर जाते हैं ना कि वो अपने आप को खुद ही समझने लगते कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं।
दूसरी बात, अगर 40,000 करोड़ की वो बात करता है, पत्रकारिता जो है, जो भी है, कौन है मुझे तो पता नहीं, होगा कोई चट्टी चौराहे का चोर वगैरह, जैसे कि राजेश जी ने बताया ही। और मुद्दा आती है अरविंद भाई के। अरविंद भाई आज हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं। आज पार्टी का कारोबार सारा दामोदमदार न उनके ऊपर है। आप देखे होंगे पिछले चुनाव में उन पे जानलेवा हमला हुआ, उस समय भी मांग की गई थी, उस समय भी मांग की गई थी कि कार्य सुरक्षा हमको दी जाए। उस समय नहीं सुना गया, लेकिन अब जब बीजेपी में आए तो हमारी पार्टी का कार्रवाई इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि जो विरोधी विपक्ष वाले हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली आज एक नेता के बेटे को इतनी सुरक्षा क्यों दी जा रही है। तो लेकिन मैं उन विरोधियों से कहना चाहता हूं कि अपने पालते हुए कुत्तों को समझा दो कि वो शेर का बेटा है, और जब शेर का बेटा निकलता है ना तो रियल में एक्चुअली जरूरत पड़ती है लोगों की सुरक्षा की, लेकिन वो शेर का बेटा, उसको सुरक्षा इसलिए दी जा रही है क्योंकि आने वाला समय उत्तर प्रदेश का वही भविष्यकर्ता और वही भविष्यकारक है। आप देखे होंगे बिहार के चुनाव में जिस समय अरविंद भाई वहां पे एंट्री लेते हैं, वहां के लोगों का उत्साह आपने देखा होगा। कुछ लोग कमेंट भी करते थे जैसे ये पत्रकार कर रहा है। पहली बात तो इसका नाम क्या है, उसको मैं बैठेंगे, हम लोग बात करेंगे, उस पर कार्रवाई तो करना है, उत्तर प्रदेश से हो या ना हो, लेकिन महाराष्ट्र से हम अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी से बात करेंगे, हमारी कमेटी बैठेगी, हमारे युवा अध्यक्ष जी से बात करेंगे कि इसका रास्ता कैसे निकले, क्योंकि आज वो उत्तर प्रदेश में जो बात कर रहा है कल को महाराष्ट्र में भी या किसी भी प्रदेश में कुछ भी बोल सकता है। तो उस पर मैं मांग करूंगा कि उस पर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर एफआईआर करो, उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच में जो साबित होता है उसी हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो सच कहते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता इतने सक्षम हैं कि रोड पे पटक के चढ़ जाएंगे और चढ़ के उनको छतिया चीर देंगे। नहीं, उनका कहना यही है कि अभी तो ना तो मंत्री है ना विधायक है, तो सुरक्षा किस बात के लिए? देखिए, मंत्री विधायक पूर्व राज्य मंत्री हैं। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, वो पूर्व राज्य मंत्री है। विरोधियों का डर सता रहा है कि आने वाले समय में विधायक सांसद बन जाएगा तो कहीं ना आने वाले समय उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के दावेदार ना हो जाए। ये विरोधियों की सोच है, किसी तरह से आरोप लगा करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का काम करे। लेकिन हमारी पार्टी एनडीए से गठबंधन है, और एनडीए जब गठबंधन में तो मजबूत शासन में है, तो वो कार्रवाई हमारी प्रशासन से मांग करता हूं कि जिस पत्रकारिता ने इस तरह का उल जुलूल बात की है उस पर मैं अपने प्रशासन से मांग करता हूं, मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे पदाधिकारियों के, मैं मेरे आला कमान माननीय ओम प्रकाश राजभर से कहना चाहूंगा कि आप इस पत्रकार का कहीं से जहां कहीं पे भी है इस पे कार्रवाई करें, वहां के नजदीकी चौकी में जाके, थाने में जाके उसका एफआईआर दर्ज कराएं और उससे बैठ के उससे बात के उस पर जांच किया जाए, ताकि कल को आने वाले समय में ये फिर से कोई बात विवाद ना खड़ा करे। राजनीति में होता है, राजनीति आप कर सकते हो, लेकिन ये बेहवाद इल्जाम लगाना ये सरासर गलत है। ये विपक्ष की चाल है। ये लोग चाहते हैं कि अरविंद राजभर को सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जाए ताकि उनको मौका मिले घेरने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महाराष्ट्र के प्रमुख महासचिव अजय राय जी और उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी ने अपनी बातों को रखा। इनकी बातों से आप कितने सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।